Hi friends, this is Vineet Tandon and welcome to my channel that is Platinum Options. So जैसा कि मैंने ट्विटर पे कहा था कि we'll start a video series for USD INR options, especially writing USD INR options. So this is the first video. There will be around 5 to 6 videos रहेंगे इसमें. I think every Sunday I'll post one video on various strategies that I use in writing options. क्योंकि एक ही वीडियो में कवर कर पाना इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो एंड मे बी संडे ही कर पाएंगे क्योंकि बाकी दिन हम ट्रेडिंग करते हैं सो कुछ अकाउंट्स हैं हम तो इट्स नॉट पॉसिबल राइट. सो गोइंग फॉरवर्ड just subscribe to my channel so that you can get notification whenever the new video comes. और ट्विटर पे ज़रूर फॉलो करिएगा बिकॉज मोस्टली वहाँ पे सब कुछ मैं अपडेट करता रहता हूँ. प्लस देयर विल बी टेलीग्राम चैनल ऑल्सो जो आपको एंड में मिल जाएगा. So here's the checklist that we'll cover in this session. The first is the basic of USD INR जिसमें जो हमने कहा टिक क्या रहती हैं, स्ट्राइक्स क्या रहती हैं, then why USD INR options and what affects the movement of USD INR, क्या फैक्टर्स रहते हैं जो उनको अफेक्ट किया जाता है, जैसे उनका मूवमेंट अप साइड या डाउन साइड होता है. then they will डेली, वीकली एंड मंथली रेंज, मोस्टली वीकली एंड मंथली ही भी डिस्कस करेंगे. ऑप्शन सेलिंग एंड उनके मार्जिन्स क्या रिक्वायर्ड रहते हैं एंड ओपन इंटरेस्ट हॉट टॉपिक मीन्स डू वी नीड टू एनालाइज, हमें ज़रूरत है इन चीज़ों की. then there will be strategies, which strategies you need to deploy, debit or credit strategies, and strategy that has given me around 7-10% in a month. मुझे तो काफ़ी ज़्यादा दिया है but it all depends how you manage this thing. This will be in the end and let's dive in. So let's start with the basics of USD options. जिन लोगों ने ट्रेड नहीं किया है, आई थिंक काफ़ी लोग ट्रेड करते हैं, बट जिन लोगों ने किया उन्हें एक बार ये थोड़ा सा एक स्नैपशॉट दे देते हैं. एक्सरसाइज इज लाइक द मूवमेंट ऑफ USD INR, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट ऐसा नहीं होगा कि 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपये. द मूवमेंट इज इन मल्टीपल ऑफ 0.25 पैसा और यू कैन से 0.0025. जो फ्यूचर के प्राइस रहते हैं वो भी आई थिंक मल्टीपल्स ऑफ 0.25 रहेंगे, 0.35, 0.40 या 0.60 नहीं रहेंगे. एंड दैन सेम केस द ऑप्शन के जो वैल्यूज़ रहेंगी वो भी इन मल्टीपल्स ऑफ 0.0025 रहेंगी. बट अब ये प्रॉफिट कैसे होगा, राइट? दिस इज़ अ बेसिक क्वेश्चन. सो लेट्स से यू सेल ए कॉल ऑफ 74.25 एट 0.3950, राइट? So how is your max profit? Your max profit is you multiply this into 1000, that is 395, and this is the max profit for one lot. Suppose you sell 20 lots, it's almost 8,000 rupees, right? So let's say the call dropped to 0.35, the difference is 0.0450, so the profit will be around 450 rupees for 10 lots, right? And for 2 lots is close to 1,000 bucks. So this is very simple calculation. आजकल तो सॉफ्टवेयर्स हैं, there's MTM तभी के तभी आ जाता है. So don't need to go into the multiples just for basic understanding. आप लोगों को ये बता रहा हूँ मैं. बट द थिंग इज जब हम देखेंगे इसको कंपेयर करते हैं, प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जब हम इसको कंपेयर करते हैं इंडेक्स के साथ, राइट? तब हमें लगता है यार ये तो बहुत छोटा सा प्रॉफिट है, राइट? बट द प्रॉब्लम इज़ द मार्जिन रिक्वायरमेंट इज़ वेरी हाई इंडेक्स. आजकल तो आपको मालूम है क्या हो गया है. यानी अगर आपको स्ट्रेडल सेल करना है इट कॉस्ट यू 1.5 लाख, उसमें भी कोई गारंटी नहीं है यू गेट अ प्रॉफिट. बट इन USD INR ऐसा नहीं है. वे मैं आपको डिस्कस करूँगा बाद में सब कुछ, राइट? सो यहाँ मार्जिन बहुत कम लगता है. स्ट्रेडल विल कॉस्ट यू अराउंड 2500 to 25 टू रफली 2700-2800 या मैक्स 3K, डिपेंड्स ऑन क्या वैल्यू है उस वक्त ऑप्शंस की, राइट? सो दिस थिंग्स विल बी डिस्कस जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे, राइट? अब हम चलते हैं कि व्हाट फिक्स द USD INR मूव. सो हियर वी आर, द स्लाइड इज मींस व्हाट फिक्स USD INR मूव. देखो डॉलर को जो मूव करते हैं आई थिंक मोर ऑफ ए इंटरनेशनल थिंग दैन लोकल थिंग्स. जो लोकल फैक्टर्स भी मूव करते हैं बिकॉज वी आर डीलिंग विद द इंटरनेशनल करेंसी. सो जो फैक्टर्स जो बाहर रहेंगे वो ज़्यादा अफेक्ट करते हैं कंपेरेटिव जो लोकल फैक्टर्स होते हैं, राइट? वेटेज ज़्यादा रहेगा. सो द फर्स्ट थिंग दैट इज़ यू नीड टू ट्रैक इज़ द DXY और डॉलर इंडेक्स बोलते हैं.
दिस थिंग यू विल गेट इन नो ट्रेडिंग व्यू, वहाँ पे आपको मिल जाएगा DXY कैसा मूव होता है डेली। नॉर्मली कई बार ऐसा होता है कि DXY का मूव और जो अपना USD INR का मूव इट्स ऑलमोस्ट टेक बाय टेक, जितना ऊपर वो मूव करता है वैसे ही वो भी मूव करता है, राइट। अगर वो नीचे आ रहा है तो USD INR की वैल्यूज़ भी नीचे आएंगी, राइट। इट्स लाइक स्ट्रेंथिंग ऑफ USD INR, जो आपको जो बताएगा आपको DXY, ये वो स्ट्रेंथ गेन कर रहा है कि वहाँ पे भी उसका डेप्रिसिएशन हो रहा है और एप्रिसिएशन हो रहा है, सो उसके अकॉर्डिंगली हमारी करेंसी मूव करती है। सेकेंड जो आई वोंट से मेजर फैक्टर बट पार्ट ऑफ फैक्टर इज ब्रेंट क्रूड का मूवमेंट हमें काफ़ी इफेक्ट करता है, बिकॉज हमारा जो बाइंग है मोस्टली USD डॉलर्स में होता है। सो अगर अगर ब्रेंट का मूवमेंट अपसाइड है तो यू विल फाइंड कि देयर इज स्मॉल डेप्रिसिएशन इन इंडियन करेंसी, कहीं ना कहीं वो पार्ट फैक्टर प्ले करता है। सो ये दोनों चीज़ें आपको देखनी है हमेशा। देन ऑब्वियस है USD का जो मेजर इम्पैक्ट रहता है इज ऑन द US फेड पॉलिसी डिसीजंस क्या होते हैं, वो तो पूरी मार्केट को घुमाते हैं। सो USD INR तो एक पार्ट है उसका, तो वहाँ पे क्या इंटरेस्ट रहते हैं, टेपरिंग क्या चल रही है, अदर फैक्टर्स क्या इफेक्ट करते हैं, ऑल दोज थिंग्स, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के डाटा क्या आ रहा है। सो ये सब चीज़ें USD INR का मूवमेंट डिसाइड करते हैं वेदर इट विल एप्रिशिएट और डेप्रिशिएट। जो लोकल फैक्टर्स आते हैं दे विल बी लाइक RBI पॉलिसी। RBI अपना इसको हम रेपो रेट बोलते हैं, वह कट करता है या नहीं करता या बढ़ाता है, तो ऑब्वियसली द करेंसी विल डेप्रिशिएट। देखो राइट, GDP डाटा जब भी आता है उसका एक सेंटिमेंटल इफेक्ट रहता है। अगर GDP डाटा अच्छा आएगा तो आपका लोकल करेंसी डेप्रिशिएट करेगा या एप्रिशिएट नहीं, वो हमेशा एप्रिशिएट करेगा, राइट। आपका डॉलर USD है ना नीचे की तरफ आएगा। देन देयर आर अदर फैक्टर्स लाइक इन्फ्लेशन कहाँ पे है, आपके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, दीज आर माइनर फैक्टर्स, बट जो मेजर फैक्टर आपके मैंने ऊपर लिखे हैं DXY का मूवमेंट, ब्रेंट का मूवमेंट एंड US फेड पॉलिसी डिसीजन। एंड वन प्रो टिप, अवॉइड ट्रेडिंग ऑन डेज जहाँ पे आपको कोई पॉलिसी डिसीजन आते हैं। द फर्स्ट इज़ फेड पॉलिसी, और बहुत हद तक आपके इसका ओवरहैंग भी रहेगा 1-2 दिन। और जब RBI की पॉलिसी होती है कि भाई, क्योंकि लास्ट टाइम आई थिंक लास्ट टू लास्ट पॉलिसी में RBI ने कुछ OMO कुछ बॉन्ड बाइंग का प्रोग्राम किया था, तो पॉलिसी में रेट तो चेंज नहीं किए थे, बट 10:30 के बाद अचानक से जो USD का मूवमेंट 60-70 पैसे चला गया था एक दिन में। सो दीज थिंग्स यू नीड टू ट्रैक। सो अवॉइड पॉलिसी डेज, या उसके 1-2 दिन बाद उसका ओवरहैंग रहेगा, राइट। आई थिंक लेट्स मूव टू द रेंज ऑफ USD INR मीन्स क्या रेंज रहती है, ताकि यू कैन डिवाइस स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन दिस रेंज। देखो हर किसी का रेंज आता है। अगर हम इंडेक्स की बात करते हैं तो वही हम देखते हैं वहाँ पे निफ्टी की क्या रेंज है, बैंक निफ्टी की क्या रेंज है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है, मंथली रेंज क्या है, एंड अदर थिंग्स ऑल्सो सेम गोज विद USD INR, क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशन इतना ज़्यादा नहीं होता है जैसा हमें इंडेक्स में देखने को मिलता है। सो दैट बीइंग द रीज़न मैं कहता हूँ कि द विनिंग प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी हाई इन USD INR ऑप्शंस, वेरी हाई। अब इफ़ यू सी द स्लाइड्स, आप यहाँ पे देखेंगे वीकली एंड मंथली रेंज लिखा है मैंने। द वीकली रेंज इज लेस देन 1% इन अराउंड अबाउट 86% ऑफ द मूव्स। ये डाटा आई थिंक लास्ट 8 years का है। सो अगर 8 साल में तो USD INR अपने हफ्ते में 1% भी मूव नहीं करा है, तो वाओ, व्हाट एल्स यू नीड। आई विल शो यू इन चार्ट ऑल्सो एक साल का पिछला मूवमेंट इन द नेक्स्ट स्लाइड। बट देयर आर ब्लैक स्वॉन इवेंट्स होते हैं, बट ऐसा नहीं होगा कि आपको टाइम नहीं मिलेगा उसे निकलने के लिए, राइट। काफ़ी टाइम मिलता है टू मैनेज दोज थिंग्स। इट्स नॉट लाइक इंडेक्स कहीं पर आपका लोअर सर्किट लग जाएगा या अपर सर्किट। इवन जो आपका क्रैश था जब लोअर सर्किट लगा था, इवन तब भी नहीं इतना यहाँ इसमें USD में लोअर सर्किट नहीं लगा था, अगर आपको याद होगा तो, जो जिन लोगों ने काम किए, राइट। सो देयर विल बी स्टिल बी ए चांस कि आपके जो पोजीशंस हैं आप उनको काफ़ी हद तक मैनेज कर पाएंगे,
एंड सेम गोज विथ वीक मंथली ऑल्सो. मंथली का भी जो रेंज है दैट इज़ रफली 85% के पास इसका जो मूव रहता है 1 to 1.5% के अप्रॉक्स रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा. अगर 1% हुआ तो यानी 70 पैसे आज की डेट में चल रहा है. तो अगर आप एक सिंपल ट्रायंगल भी बना लेंगे, सो यू नो द चांसेस आर देयर, यू नो ऑलमोस्ट 80-25% चांस कि आप प्रॉफिट लेके ही निकलेंगे. बट प्रॉफिट बुकिंग कब करनी है दैट इज़ ऑन यू, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के प्रॉब्लम ये होता है कि प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं और कई बार जब एक एब्रप्ट मूवमेंट आता है फॉर ए स्मॉल ड्यूरेशन वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, राइट. सो मंथली भी अगर 2% का मूव बहुत कम आया है, कहाँ पे आया है अभी, जहाँ तक मुझे याद है एक मूव अभी आया था इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल. आई थिंक मैंने अपने ट्विटर टाइमलाइन में भी किया था, जब एक लॉस हमारा MTM हो गया था 1.5 लाख इन अ डे. असल नहीं लगाए थे, लेसन्स लर्न सीखे गए हैं. उस दिन के बाद तो बहुत कुछ चेंज हो गया है, राइट. सो बट इवन हम बच गए क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे नेक्स्ट मंथ के थे, अप्रैल के थे. क्यों थे वो भी आपको बताऊंगा नेक्स्ट मंथ में, नेक्स्ट स्लाइड में, सॉरी. तो नॉर्मली हम काम करते हैं करंट मंथ में, बट अलग तरीके से करते हैं. सो अगर मेरे पास अराउंड 35 to 40 डेज है अपनी मैं पोजीशन को मैनेज करने के लिए, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट कि मैं उस पोजीशन से बाहर आ जाऊँ. मार्केट को 1.5 लाख देना इज़ नॉट ए बिग जोक, स्पेशली इन करेंसी. उस पोजीशन में भी हमें प्रॉफिट हुआ था 60K एंड दैट इज़ लेस देन 2 वीक्स. एंड 1.5 लाख से 60K के प्रॉफिट में हम निकले थे. मैं नहीं, सब लोग. वो आपको अभी चार्ट पे दिखाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में. ओके, हियर इज द चार्ट ऑफ USD INR. आई थिंक जैसे मैं डिस्कस कर रहा था ये पूरे 1 साल का चार्ट है, फ्रॉम लास्ट सितंबर टिल दिस सितंबर. सो यू कैंट सी ए मेजर मूव, राइट. एक दिन में आपको या ना कम से कम 2 रुपये का मूव मिल जाए या फिर एक सडन मूव मिल जाए, ऐसा नहीं होगा. कहीं पे भी आपको देखिएगा कैंडल्स हमेशा छोटी, एक्सेप्ट फॉर दिस मार्च का कैंडल जहाँ पे एप्रिसिएशन हुआ था एकदम से, बट इतना नहीं था कि आप उसको संभाल ना पाओ. या जिस मूव की मैं बात कर रहा हूँ, एक ही दिन में मूव हुआ था 1.5. सो उसके बाद ऐसा मूव पूरे साल में अभी तक नहीं आया है. 50-60 पैसे के मूव आते हैं बट दे कम इन अ डे. कहीं गैप अप नहीं हुआ, उस दिन भी गैप अप नहीं हुआ था. इवन जब मोनेटाइजेशन हुआ था, राइट, इफ़ यू रिमेंबर, जब मोनेटाइजेशन हुआ था तब भी इतना मूव नहीं आया था, राइट. देखो करेंसी का इज़ लाइक ए गवर्नमेंट. हर गवर्नमेंट चाहती है कि आपकी करेंसी स्टेबल हो, ठीक है. छोटी मोटी मूवमेंट्स तो आएंगी 15-20 पैसे का, 30 पैसे का, बट ऐसा नहीं कि डेली यू गेट ए मूवमेंट ऑफ 60 पैसा अप, नेक्स्ट 60 पैसा डाउन, ऐसा नहीं होगा. देयर विल बी डेज लाइक दैट ऑल्सो. अभी पीछे ही हुआ था कि एक दिन मूवमेंट जो आपका USD था 1 रुपये मूव कर गया था ऊपर नीचे, ऑलमोस्ट वी शेप. सो दोज थिंग्स हैपन, बट इतना फ्रिक्वेंटली नहीं होगा जितना इंडेक्स में होता है. कभी कभी तो जो मूवमेंट होता है वो 5 पैसे का भी नहीं होता है, राइट, लेस देन 5 पैसा इन अ डे. सो आप समझ सकते हो, जहाँ पे क्लोज हो से 2 पैसा ऊपर, 1 पैसा नीचे, 50 पैसे ऊपर, और वहीं पे जाके बंद हो जाएगा. ऐसे दिन भी देखे हैं जहाँ पे ड्रास्टिक लेवल पे आपका डिके होता है, बट उस टाइम के लिए आपके पास प्रीमियम होना चाहिए, राइट. Okay, here comes the important slide, that is option selling and the margins required. I think I explained in the previous slide also that the chances of winning in a trade is very high because of the movement that is very limited in USD INR. So obviously less chance of loss in the trade क्योंकि movement नहीं रहेगा तो option sellers को ही फायदा होता है. The margin required is very less, right? It's hardly 3% of the contract size. So अच्छी खासी leverage मिल जाती है. The volatility is very less. आई थिंक कोई भी करेंसी होगी किसी भी देश की, नो, कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहती कि उसकी करेंसी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं. सिर्फ हमें ट्रेडिंग नहीं करनी तो और भी बहुत कुछ होता है. नेशनल करेंसी है, सो ऑपरेटर्स का हाथ कम होता है. कंपैरेटिव इंडेक्स जहाँ पे हमेशा हम लोग होते हैं रिटेलर्स के, यार ऑपरेटर हमारा पैसा खा गया, वहाँ पे चीज़ें नहीं होती. इवन इन कमोडिटीज़ ऑल्सो,
वो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे चलता है सिस्टम, राइट। तो इतना ज़्यादा वहाँ पर बेटर गेम नहीं होता है। वेरी बेटर ROI कंपेयर टू इंडेक्स, बहुत ज़्यादा बेटर है। ट्रस्ट मी, आखिर की स्लाइड देखेंगे आप तो यू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाहता हूँ। ओके, हेयर कम्स द इम्पोर्टेंट वन, आई थिंक जिसके बाद तो काफ़ी लोग काफ़ी पैसा लेते हैं। OI एनालिसिस, इज़ इट रिक्वायर्ड? वेल फॉर मी, आई नॉर्मली डोंट यूज़ इट वेरी मच राइट नाउ। द रीज़न बीइंग, आपको मैं नेक्स्ट पेज पे बताऊँगा ऑप्शन चेन में। देखो, देयर इज़ अ डिफरेंस इन द OI ऑफ USD INR एंड इंडेक्स। अगर आप इंडेक्स की OI के साथ इसको कंपेयर करेंगे, इस वेरी डिफरेंस ऐसा रहेगा इसमें कि द मैक्स OI इज़ एट द ATM स्ट्राइक्स। जो आपका ATM स्ट्राइक्स रहेंगे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा OI रहता है, राइट। बट इंडेक्स में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और 0.5 पैसा ऊपर और 0.5 पैसा नीचे, दीज आर स्ट्राइक्स जहाँ पे मैक्स OI रहेगा। बट आजकल हेजिंग भी हो रही है, तो हेजिंग के बेनिफिट के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए जाते हैं, राइट। सो दिस इज़ सॉर्ट ऑफ मिसलीडिंग, बट मैं नहीं करता हूँ। I will still advise you to focus on your strategy. Whenever you plan your strategy, उससे पहले ये प्लान करो कि how do I adjust if it goes wrong, and मुझे उससे एग्ज़िट कैसे करना है। स्ट्रेटजी तो कोई भी बना लेगा ना भाई मेरे, और उसे एडजस्ट करना आना चाहिए और उससे एग्ज़िट करना आना चाहिए, राइट। सो नॉर्मली इवन इफ़ आई हैव टू सी, आई थिंक आई विल सी इट अराउंड 4:45 PM इन द इवनिंग, जब मार्केट क्लोज होती है। हाँ, बता दूँ, करेंसी की मार्केट 9 से लेकर शाम को 5 बजे तक होती है, राइट। अराउंड 4:45 में एक बार चेक कर लूँगा कहाँ पे वो है, बिल्डअप हो रहा है, कहीं पे अनवाइंडिंग तो नहीं हुई है कि नेक्स्ट डे जब तक 50 बजे का मूव आ जाएगा। वैसा नॉर्मली नहीं होगा, बट हाँ कई बार होता है, रेयरली होगा, इतना ज़्यादा नहीं होगा। सो डोंट गो इनटू दैट, स्टिक टू योर स्ट्रैटेजीज। OI एनालिसिस इतना ज़्यादा काम नहीं करता है मेरे हिसाब से, मैं तो नहीं करता हूँ। But if you still want, you can always add on these things. So this is the important thing, guys. Strategy is debit or credit, right? So for me, I am always for credit strategies in USD INR. The reason being, movement is not that much favorable to deploy debit strategies. देखो, एक सिंपल सा फंडा है ऑप्शन राइटर को, जो चीज़ ज़्यादा मूव नहीं करती है, ऑब्वियसली यू वर्क द वे, राइट। ऐसा नहीं होगा कि मैं इसमें डेबिट डाल दूंगा एंड फाइनली आई एंड अप इनटू लॉसेस, नहीं होगा। 90% मुझे ऑलमोस्ट आई हैव बीन इनटू फॉरेक्स फॉर अबाउट 8 years नाउ। इसमें 3 साल 3.5 से ऊपर हो गया ऑप्शंस में काम करते हुए। सो आई हैव नेवर डिप्लॉयड डेबिट स्ट्रेटजीज अनटिल एंड अनलेस कुछ इवेंट ना हो। बट वहाँ पे भी मेरा डेबिट और क्रेडिट सेम रहेगा, इट विल बी रेशियोज़, राइट। हाँ, आई थिंक कुछ लोग डरते हैं कि यार ब्लैक स्वैन इवेंट होगा तो क्या करेंगे। मैंने पहले ही बता दिया है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आपको ब्लैक स्वैन इवेंट या कैप अप या कैप डाउन मिला इतना बड़ा कि आप परेशान हो गए। और हाँ, यहाँ पे स्ट्राइक्स के ऊपर एक सर्किट लगता है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि ये काम से ऐसा नहीं होगा। इट्स नॉट लाइक इंडेक्स में तो वहाँ पे सर्किट लिमिट हटा दी है, बट यहाँ पे ऑप्शंस में अभी भी सर्किट लिमिट है। कोई फ्री ट्रेड होने के चांसेस नहीं होते हैं, बट आई थिंक मैंने पोस्ट भी किया था काफ़ी देर पहले, कुछ एक ट्रेड हुआ था फ्री इन USD INR ऑप्शन ऑल्सो। सो गो विद द फ्लो, गो विद द क्रेडिट स्ट्रेटजीज जो होती हैं। इवन जितने बड़े बड़े इवेंट हुए हैं, इतना ऐसा कुछ खास स्पेसिफिक नहीं हुआ कि आपको गैप अप या गैप डाउन। और आई थिंक जब आप ट्रेड करते हैं थोड़ा बहुत आपको स्क्रीन टाइम देना पड़ेगा। तो भाई मैं अपने बता रहा हूँ आपको, आई थिंक मार्च 2020 से वॉलेटाइल डे या आई थिंक मंथ, सॉरी, उन दिनों में भी लॉस नहीं थे, ठीक है। लॉस हमें एक ही दिन हुआ या हुए, जब भी हुए वो इंटरडे में जब मूवमेंट आता है, आप स्क्रीन के सामने नहीं हो, आप कैसे नहीं होते हैं, देन इट गोस। क्योंकि हम 10-15 लॉट में हमारा काम नहीं होता, हमारा काम 150-200 लॉट्स में होता है, उससे भी ऊपर होता है। और नॉर्मली मैं हेजिंग में कम ही विश्वास करता हूँ। मेरी स्ट्रैटेजीज वैसी ही होती हैं। आई थिंक जो लोग अपने ट्विटर पर फॉलो करते हैं उन्होंने देखा होगा, मेरे नॉर्मली स्ट्रैडल्स रहते हैं। सो आई प्ले स्ट्रैडल्स, आई गो विथ हाई प्रीमियम्स, बहुत पहले डिप्लॉय करता हूँ। आई डिस्कस दीज थिंग्स इन द नेक्स्ट स्लाइड ऑल्सो।
बट वहाँ पे भी हमारा MTM अगर 1.5 लाख दिन का था तो वो वापस 8,000 के पास प्रॉफिट में निकला। रीज़न नहीं, क्योंकि करेंसी को गवर्नमेंट हैंडल करती है, राइट। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का देखा जाए तो वो फैक्टर प्ले करता है। सो बहुत चीज़ें जो प्ले करती हैं, जहाँ पे आपको एक रेगुलेटर है वहाँ पे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अपना ट्रेड प्लान करो, क्या गलत होगा उसको प्लान करो, बट दीज थिंग्स शुड बी इन योर माइंड। आपको पता होना चाहिए यार, मैंने शॉर्ट सेल करा है, तो अगर मेरा स्ट्राइक इससे ऊपर जा रहा है तो व्हाट आई हैव टू डू। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस वक्त आप प्लान करो तो उस टाइम आपको टाइम नहीं मिलेगा। क्योंकि जब भी मूवमेंट USD में आता है, एब्रप्ट मूवमेंट होता है, आपका MTM अगर 2,000 प्रॉफिट से -20,000 भी जा सकता है, और गया है, मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस करा है, राइट। सो दीज थिंग्स आर वेरी मच कॉमन, बट स्टिल 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स जब क्रेडिट स्ट्रेटजी होती हैं वो आपको पैसा देके जाती हैं। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। अब मैं इसको बैक टेस्ट नहीं कर पाऊँगा कि ऐसा कब तक कोई सॉफ्टवेयर है नहीं, और पाइथन मेरे बस की बात नहीं है, राइट। सो लेट्स मूव ऑन। So this is the strategy that I deploy every month, month on month and it's giving me a very astonishing results and astonishing profits, right? आपको भी देगा अगर आप यू हैव सम रूल्स इन प्लेस। मेरे भी कुछ रूल्स हैं, आई प्ले अकॉर्डिंग टू देम। तो शॉर्ट सेटल जो हम करते हैं, शॉर्ट ATM कॉल एंड पुट। सो द थिंग बट दैट हाउ वी डू इट, हम करते हैं इसको नेक्स्ट मंथ में, राइट। 45 days बिफोर एक्सपायरी, इवन 50 days बिफोर एक्सपायरी, शो नेक्स्ट स्लाइड्स ऑल्सो। देखो, जब भी आप शेड्यूल अप्लाई करेंगे, यू हैव टू सी द फ्यूचर रेट ऑफ दैट। अगर आप सितंबर में इसको अक्टूबर के लिए कर रहे हैं तो अक्टूबर का फ्यूचर रेट देखेगा और तब उसको डिप्लॉय करिएगा। ये नहीं कि आप सितंबर के लिए फ्यूचर का रेट देखेंगे और अक्टूबर पे डिप्लॉय करेंगे। गलती कभी मत करेगा, तो इनको प्रीमियम्स विल बी इरेशनल, राइट। क्योंकि हर एक मंथ में जो आपका फ्यूचर का डिफरेंस है 0.30 सा रहता है, सितंबर अक्टूबर भी रहेगा। उसमें भी आर्बिट्राज का एक स्ट्रैटेजी बताएंगे आपको बाद में। सो वो आपको डिप्लॉय करना है एवरी मंथ 45 days बिफोर एक्सपायरी एंड लेट द डिके हैपन। क्योंकि आपको एक रेंज मिलती है, मैंने आपको रेंज पहले ही बता चुका हूँ। जो USD आने का रेंज रहता है दैट इज़ अराउंड 1 to 1.5 रुपीज़ इन ए मंथ। तो आपको पहले ही 1 रुपये का प्रीमियम मिल चुका है, सो ऑलरेडी सेफ, राइट। हाँ, इसको शिफ्टिंग कैसे करना है, जब भी आपका फ्यूचर 25 पैसा ऊपर या 25 पैसा नीचे पहुँचेगा, यू हैव it's mandatory to shift the entire straddle to that cost। अगर आपने 75 का straddle सेल करा है अक्टूबर का, आपका फ्यूचर अक्टूबर का 74.75 आ चुका है, तो यू हैव टू कंपल्सरी, इट्स वेरी कंपल्सरी टू शिफ्ट दैट straddle टू 74.75। क्योंकि होगा क्या, लेट्स से मूवमेंट आया 50 पैसे का, एक आपका ऑप्शन ऑलरेडी इन द मनी चला गया है। जितना जितना इन द मनी जाएगा विल एक्ट एज ए फ्यूचर, तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस देके चला जाएगा वो।
क्योंकि इतना मैनेज नहीं कर पाएगा वो एक आफ्टर अ लिमिट, क्योंकि उसको ड्रॉप होने में 40 दिन का टाइम है ज़ीरो जाने में, बट आपका जो सेकंड पार्ट होगा बढ़ता चला जाएगा। तो जब भी 25 पैसे का मूवमेंट आए, ये हमेशा दिमाग में रखिएगा, 25 पैसे का मूवमेंट आए तो मुझे वो स्ट्रैडल शिफ्ट करना ही करना है। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन फॉर दैट। व्हेन टू एग्जिट, जब भी आपको प्रीमियम मिले, अगर आपको एक स्ट्रैडल में 30,000 का प्रीमियम मिल रहा है, यू आर गेटिंग अराउंड 6%, 8%, निकल जाओ। 10% है, लेकिन अगर सारा प्रीमियम तो कोई भी नहीं खा पाएगा भाई, आज तक हम भी नहीं खा पाए हैं, ठीक है। और वीकली में थी, मैं अभी अब वीकली आपको नहीं बताऊंगा, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन स्ट्रैडल्स अगेन। आई थिंक नेक्स्ट शायद वही रहेगा अलॉन्ग विद स्ट्रैंगल। स्ट्रैंगल का भी एक अलग स्ट्रेटजी है कब डिप्लॉय करना है, बट फॉर स्ट्रैडल जो पॉइंट मैंने कहा है इसे हमेशा ध्यान में रखिएगा, राइट। अपना प्रॉफिट हमेशा बुक करो। अगर 30,000 का है, यू आर गेटिंग अराउंड 3,000 4,000, इस ऑलमोस्ट 10% ऑफ द प्रीमियम डेट यू हैव रिसीव, तो वो काफ़ी हद तक ज़्यादा अच्छा है। एक 50 लॉट का स्ट्रैडल बनाने में आपको लाख रुपए लगता है, राइट। एंड इफ़ यू आर गेटिंग अराउंड 3% 2 या 3 दिन में, तो उससे अच्छा कोई बात है नहीं। और यस, आप वेट करिए, अगर मूवमेंट नहीं है यू स्टिल वेट, आप देखिए उसको। अगर मेरे को 8-10% मिल रहा है, मेरा कैपिटल डिप्लॉयमेंट भी मिलता है आराम से, निकलिए। 7,000-8,000 लगे एक महीने में, क्या है उसमें, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई ये नहीं देखना कि यार कहाँ पे बहुत ऊपर नीचे हो रहा है निफ्टी, इवन बैंक निफ्टी। सो दिस थिंग यू कीप इन टू माइंड। और ट्रस्ट मी, अगर आपको एक बार अपने स्ट्रैडल में थोड़ा सा मास्टरी कर लिया, आप इंडेक्स में नहीं जाएंगे। मेरे पास कुछ एक मेरे फ्रेंड्स हैं, कुछ एक क्लाइंट्स हैं जो पहले इंडेक्स में बहुत काम करते थे, आजकल वो सिर्फ USD में ही काम करते हैं। वो इंडेक्स सिर्फ देखते भी नहीं हैं। उनका कैपिटल डिप्लॉयड भी अच्छा खासा है, 10-15 लाख का काम करते हैं सिर्फ करेंसी में, कहीं और काम नहीं करते, इससे ज़्यादा भी है, राइट। सो लेट्स सी द मार्जिन दैट आर रिक्वायर्ड, राइट। मैं जिसकी बात करूँ स्ट्रैडल की, जहाँ पे आई थिंक हाउ वी गेट द मैक्स बेनिफिट्स आउट ऑफ इट. So if you can see the margin for shorting and ATM straddle is around 1.27 lakh for current month, right? Actual margin is 1.10. And if you see नीचे आपका लेफ्ट साइड पे दिया है सेंसिबल का, उसमें आपका मैक्स प्रॉफिट है और मैक्स रेंज दी गई है. द रेंज इज़ वेरी लेस राइट नाउ, इज 73.14 to 73.86. Yes, I understand कि decay बहुत फास्ट होगा, but it has risk factor also. But if you see the same thing on your right side, that is the straddle for 73.75 October, right? The margins will shoot up to around 1.4 or 1.5 lakh depending on the premiums. But अभी मैं जिसकी बात कर रहा था प्रीमियम कम हो चुके हैं. इट वॉज अराउंड ₹1 के पास प्रीमियम था. अगर आप तब शॉर्ट करते तो 10,000 का प्रॉफिट ऑलरेडी था. सॉरी, राइट. यहाँ पे भी है, राइट. आप इसकी रेंज देखो एक बार. ब्रेक इवन एट एक्सपायर 72.98 to 74.52. हम जिस रेंज की बात करते हैं इट कवर्स इट. 1.5 रुपये का रेंज है जो काफ़ी ज़्यादा है. एक दिन में मूवमेंट नहीं आने वाला है. ऐसा आया भी तो यू हैव टू मैनेज इट. ऐसा तो आएगा नहीं, राइट. और कहीं ₹1 का होता तो आपको ₹1 नीचे और ₹1 ऊपर, यानी एटलीस्ट ₹2 का रेंज मिल जाता. द अर्ली यू डू द बेटर इट इज़ फॉर यू. अगर ₹1 का है तो आपको यहाँ पे कम से कम 50,000 का मैक्स प्रॉफिट होता. तो सारा तो नहीं ना खा सकते मेरे भाई. अगर 1.5 लाख का अगर 8% या 6% आपको, मैं रिटर्न ऑफ कैपिटल की बात कर रहा हूँ, मैं मार्जिन आपका पेमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ. रिटर्न ऑफ कैपिटल अगर आप देखा जाएगा तो अगर आपने वहाँ पे 10,000 लिया है तो इट्स ऑलमोस्ट 20% इन अ मंथ. मतलब अगर आप 10% की बात करेंगे तो 8,000 पे निकल जाओ भाई. 8 से 10,000 में स्टिल इट्स वेरी मैसिव रिटर्न ऑन दिस कैपिटल. सो अंडरस्टैंड इट एंड डिप्लॉय इट, then you will understand it. Okay, so the strategies that work in currency is mostly credit spreads, ratio spreads, obviously with credit only. Calendars are very high success rate, but they have a time, there's a time when to deploy that. कभी भी कुछ भी डिप्लॉय नहीं कर सकते. That's why I have written a pro tip. Every strategy has specific time to execute. आप कभी भी कुछ भी डिप्लॉय नहीं कर पाओगे, राइट. सो उनके लिए वीडियोस अलग आएंगे. आई हैव ऑलरेडी मैंने कहा है कि 5-6 वीडियोस होंगे तो सब चीज़ कवर.
So here come to the end of this, PPT on trading USD and our options and how to decode them. I think काफ़ी लंबा हो गया, इतना लंबा मैंने सोचा नहीं था. I thought it would be 10-15 minutes presentation, but अभी मुझे लगता है कि मैंने हार्डली 5% ही आप लोगों को साथ डिस्कस करा है. सो अभी भी बहुत कुछ है जो बताना बाकी है. सो मे बी वी प्लान समथिंग. आई थिंक कुछ ना कुछ प्लान करते रहेंगे जब शुरू हुए हैं तो. For any clarification, you can always follow me on Twitter. My Twitter handle is written there, and my Telegram channel is also written there. You can यहाँ पे updates बहुत जल्दी आते हैं, so Twitter पे पहले ही आते हैं, and along with the Telegram also, right? So thank you and